हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है 44 से 45 सेंटीमीटर होती है मेरुदंड की लंबाई, जिसे मेरुदंड का इंग्लिश जो होता है बैकबोन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन में तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और पहली बार जो एड्स जो बीमारी है ये खोजा गया था 1981 में खोजा गया था। ये पहली बार एड्स जो सर्च किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 280 दिनों का जो गाय का गर्भकाल होता है 280 दिनों का होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 42% सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो उसके सड़ कटने पर भी वह कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉकरोच जो होता है उसको सड़ कटने पर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसका कारण यह है कि वो भूख के कारण मर जाता है, और जो उसका जो मर और बचने का कारण यह है, जो कई दिनों तक जिंदा रहने का कारण है कि उसका जो नर्वस सिस्टम जो होता है उसके पूरी बॉडी में होता है, इसी के कारण वो बचा हुआ होता है, लेकिन भूख के कारण वो मर जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए राइट आंसर को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है, यानी विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स बीमारी कौन से वायरस से फैलता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी HIV वायरस जो होता है इसी से एड्स बीमारी फैलता है। और जो HIV का फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यकृत जो होता है शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा, कमेंट कीजिए, तब तक के वेट करते हैं आंसर का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो त्वचा जो होते हैं वो शरीर के बाहर का सबसे बड़ा अंग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है, किस पे डिपेंड करता है, ये त्वचा का रंग काला हो या सफ़ेद हो, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मेलानिन पर डिपेंड करता है। और जो हिपेरिन जो होता है ये ब्लड को बॉडी के अंदर जमने नहीं देता, यानी क्लॉटिंग नहीं होने देता है। और जो फेब्रिनोजेन जो होता है ये बॉडी जो जैसे बॉडी से बाहर खून निकल रहा है तो उसको क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने किया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है, लैंडस्टीनर जो थे रक्त की खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो मैकमिलन जो है इन्होंने साइकिल का आविष्कार किए हैं, और जो ये इलियासो है जो सिलाई मशीन का आविष्कार किए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किए थे, यानी ब्लड सर्कुलेशन का, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विलियम हार्वे ने जो थे वो रक्त परिसंचरण की खोज किए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग में कौन से रोग में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोफीलिया जो रोग होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और जो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये कुत्ते को काटने से होता है, और इसके लिए एक टीका दिया जाता है जिसको रेबीज टीका बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पागल बंदर को काटने से भी होता है और या कुत्ता को काटने से भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी BMD। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है प्याज में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन B6 और विटामिन B12 के कारण जो बाल का जो कलर जो होता है सफ़ेद हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जल का परिवहन कौन करता है बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो पादप में जो होता है जल का परिवहन जाइलम करता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो फ्लोएम जो होता है ये फूड का परिवहन करने का काम करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी न्यूटन जो थे उसी ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन स्त्री सेक्स हार्मोन है बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों, 2 और 3 दोनों, जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं यही दोनों सेक्स हार्मोन होते हैं फीमेल में, यानी स्त्री में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन पुरुष सेक्स हार्मोन है बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो पुरुष सेक्स हार्मोन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप सबसे अधिक मिलता है बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बी पॉजिटिव जो होता है ये सबसे अधिक मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं बताइए। इसमें होता क्या है निकट दृष्टि दोष में, जैसे ये आई है, ये रेटिना है, इस पर ये कॉर्निया वाला भाग है, इसमें जैसे ही इस पर लाइट इंटर करता है और जो यहाँ पे लेंस है, लेंस पे यहाँ थोड़ा सा मुड़ जाता है, बस यहीं तक के रह जाता है, जो फोकस जो होता है यहीं तक के बन पाता है, यहीं तक बन पाता है। तो इसके लिए जो होता है क्या है, तो इसको तो किसी तरह रेटिना तक पहुँचाना है, तो इसके लिए जो कॉनकेव जो लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस जो इस तरह के लेंस होते हैं, ये कॉनकेव लेंस होते हैं जो थोड़ा सा डाइवर्स करने का काम करते हैं। तो इधर से थोड़ा कॉनकेव लेंस अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्स करके मतलब, और वो फोकस पॉइंट पे उसका जो इमेज बनाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कॉनकेव लेंस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो एड्रीनल जो होते हैं, एड्रीनालिन जो होते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाते हैं। और जो इंसुलिन और जो ग्लूकागोन जो होते हैं पेनक्रियास से रिलीज होते हैं, ये भी हार्मोन है। इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इसको लीवर में जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख देता है। और जो ग्लूकागोन जो होता है, ग्लूकागोन ये जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम जाता है, बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल कम जाए तो जो ग्लाइकोजन यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था तो उसी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और बॉडी उसे यूटिलाइज करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही में परिवर्तित होना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया, जो इसको दोबारा जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लाया जा सकता है, लेकिन फिर दूसरे स्टेज से इस स्टेज में नहीं लाया जा सकता। जैसे भौतिक जो होता है, यानी फिजिकल चेंज जो होता है, इसमें वाटर आता है, जिससे वाटर होता है, और जो सॉलिड जो होता है, जिसका बर्फ़ जो होता है सॉलिड बन जाता है और फिर गैस बन जाता है, फिर गैस से ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी को जो दोबारा कभी ना उसी फॉर्म में आए, यानी उसी रूप में नहीं आ पाएगा, उसी को रासायनिक प्रक्रिया बोलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का शुद्धता कौन से यंत्र से मापा जाता है बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लैक्टोमीटर। जहाँ पे अभी लैक्टो वर्ड का जिक्र किया जाए, लैक्टो का वर्ड का जहाँ पे जिक्र किया जाए, यानी कि मिल्क से रिलेटेड है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो स्फेग्नम मैनोमीटर जो होता है, इसके वीडियो में मैंने बता ही चुके हैं, हमने बताया है कि स्फेग्नम मैनोमीटर से ब्लड को यानी बीपी को मापा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका राइट आंसर जैसे कि बता ही चुके, लैक्टो कहीं भी रहे तो वो दूध या दही से संबंधित है, यानी दूध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल जो होते हैं ये दही में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इक्थियोलॉजी, मछली के अध्ययन को कहते हैं। और जो पेडोलॉजी जो होता है इसमें सॉइल का अध्ययन किया जाता है, जैसा इसमें सॉइल का अध्ययन किया जाता है। और इंटोमोलॉजी को तो मैंने कितनी बार बताया है इसमें कि इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पोमोलॉजी जो होता है इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, फ्लावर का अध्ययन किया जाता है इसमें एंथोलॉजी के अंतर्गत। और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत मैंने कई वीडियो में मैंने बता ही चुके हैं, इसमें बोन का अध्ययन किया जाता है। और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत टीथ का अध्ययन किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायन का बायोलॉजिकल यानी वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पैंथेरा लियो होता है उसका लायन का जो वैज्ञानिक नाम होता है। और होमो सेपियंस जो होता है ये होता है ह्यूमन का होता है। और आना टिग्रिना जो होता है ये मेढक का होता है, यानी फ्रॉग का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म बनाने के लिए कितना डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है बताइए। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ यहीं तक के वीडियो है, यहीं तक का क्वेश्चन आपका 30 जो प्रश्न था ख़त्म हुआ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।